अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूँ हिना जवीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। और उसके बाद अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया, प्लीज़ बताइएगा। और बताइएगा नहीं बल्कि कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लीजिएगा। और जी, आज हम बात करें, बहुत से लोगों के ऊपर बात करनी है, तो बातें बहुत सारी हो रही हैं। सबसे पहले तो कहा जा रहा है कि साजिद कहाँ छुप के बैठ गया है, चला गया है दुबई, वो भाग गया है या सैर करने गया है। इसके हवाले से बातचीत भी करते हैं, बताते हैं कि वो क्यों गया है, क्यों नहीं गया है। इसके बारे में भी क्या कि ये अफवाह है सिर्फ कि वो भागा है या वैसे गया है, ये सैर करने गया है। नैना की सुलह सितारा के साथ हुई है कि नहीं हुई, इसके हवाले से भी बातचीत, बहुत सी बातें, अफवाहें उड़ती जा रही हैं। बर्थडे भी इंजॉय की जा रही, गिफ्टों के हवाले से भी बातें हुई हैं, बहुत सी बातें हुई हैं। और इसके अलावा जी हाँ, किसके घर में बाबर दिलबर, किसके घर में कुरान ख्वानी भी हुई है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं सलमा के हवाले से। सलमा ने बहुत अच्छा काम किया। सलमा ने अपनी मम के लिए सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ कहा है कि अब मैं ये लास्ट वीडियो बना के उस पर बात नहीं करूँगी। अब देखिए, एक इंसान ने अल्लाह ताला पे यकीन करके अपनी माँ की खातिर ये सारा कुछ छोड़ दिया। और सितारा ने तो सिर्फ यही कहा कि मुझे अपनी इज़्ज़त के बारे में है कि मेरी इज़्ज़त का क्या। उसने ये नहीं सोचा कि अपनी मम के लिए अगर मेरी एक बहन छोड़ी तो मुझे भी ये बातें सारी छोड़ देनी चाहिए अपनी माँ की खातिर। तो दुनिया में पैसा तो आना जाना चीज़ होती है ना। एक माँ जो होती है ना, माँ के बारे में अगर सोच के ऐसा काम किया जाए तो दुनिया में इज़्ज़त और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि सितारा अगर ऐसा सोच लेती तो उनकी जो इज़्ज़त थी वो लोगों की नज़र में और ज़्यादा बढ़ जाती, ना कि अब लोग उनके बारे में यही सोचते जो सब सोच रहे हैं। क्योंकि ऐसा करने से तो उनकी इज़्ज़त बढ़ती। अब उनकी सिस्टर जो सलमा, उनकी इज़्ज़त और ज़्यादा बढ़ चुकी है सबकी नज़रों में, बिकॉज़ जो उनकी सिस्टर, उन्होंने पहले भी अपनी तरफ से सच सारा रखा था। अब लोगों का मानना नहीं मानना वो एक अलग बात थी, लेकिन जिस तरह से कहते हैं ना कि माँ की बात तो मान लेनी चाहिए होती है ना। एंड द डे बस यही होता है कि माँ के हवाले से तो माँ ने जब कहा तो फिर बेटी ने तो मानना ही था। और इसके बाद बात करते हैं बाबर के घर के हवाले से। बाबर ने नया घर में अपने यानी कि वहाँ पे जाके तो कुरान खानी करवाई है। तो अपना नया घर उन्होंने ख़रीदा है या जैसे भी है, तो उसमें सब शामिल हुए हैं। उन्होंने वहाँ पे जाके बहुत ही ज़बरदस्त ये काम किया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा देख के कि उन्होंने कुरान खानी करवाई है। अगर हम सितारा की तरफ इस चीज़ को कंपेयर करते हैं तो सितारा ने कभी भी इस तरह का काम यूट्यूब पे नहीं दिखाया इस्लाम के हवाले से। बस अपनी नॉर्मल लाइफ है या जिस तरह की भी लाइफ है जो आम ज़िंदगी में होता है वो सारा कुछ दिखाती रही हैं। कभी इस तरह का नहीं दिखाया कि मैं ये इस्लाम के हवाले से हमारा इस्लाम क्या कहता है कि जब नए घर में एंटर करते हैं तो वहाँ पे कुरान खानी करते हैं ताकि बरकत आए, हमारे घर में रहमत हो। तो ये सारी चीज़ें उनके ब्लॉग में कभी भी नज़र नहीं आई। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं नैना और सितारा की, यानी कि दोस्ती सुलह, इस बारे में बात करते हैं तो बहुत सी अफवाहें भी लाई जा रही हैं कि इनकी सुलह नहीं हुई है तो लोग क्यों इस तरह से करते हैं। तो वहाँ पे आप देखिए कि बर्थडे में वो उनको क्यों बुलाया गया है। आखिर इनकी सुलह हुई है तो ही बुलाया गया है ना। अगर सुलह ना होती तो इनको कैसे बुलाया जाता वहाँ पे। तो वहाँ पे वो गिफ्ट भी लेकर आए हैं। तो जी हाँ, जो कि पता चल चुका है गिफ्ट के हवाले से अगर सोचा जाए तो बहुत बुरा किया है सितारा फैमिली ने। इन्होंने अगर गिफ्ट नहीं लेने थे तो उनसे एक्सेप्ट ही ना करते, उनको वापस दे देते। इन्होंने वो गिफ्ट लेके तो वो बच्चों को, यानी कि दूसरों को, गरीबों को या जिसको भी समझे उनको दे दिए हैं। तो इन्होंने रखे नहीं है गिफ्ट। ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि हम इनके गिफ्ट वगैरह नहीं लेते, हमारी इनके साथ सुलह नहीं है। तो सोचने वाली तो बात यही है ना व्यूअर्स, जब एक इंसान को बर्थडे पे बुलाया जाता है तो उसके साथ सुलह होती है तभी तो उसको बुलाया जाता है, वरना उसको क्यों बुलाया जाता है अपने फैमिली में। तो ये कहते हैं ना कि दुनिया, क्योंकि बहुत से व्यूज़ जो है वो अब कमेंट करते थे ना कि आपको इनके साथ सुलह नहीं करनी चाहिए, आपने क्यों सुलह की है। तो अब ये दुनिया को दिखाने के लिए इन्होंने मजबूरन इनको ऐसा करना पड़ रहा है कि दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारी इनके साथ बातचीत नहीं है, तो हम इनके साथ सुलह नहीं की है हमने, तो इसी वजह से ये सबको दिखा रहे हैं। ऑब्वियसली जब एक बात आप दुनिया फैलाते हो जिस चीज़ को, तो लोग तो वही देखना चाहेंगे ना। जिस तरह से इन्होंने अपने व्लॉग्स में हमेशा कहा है कि दूसरी बीवी अच्छी नहीं है, हर तरह से दूसरी बीवी के बारे में बुरी बातें फैलाई थी। तो अब लोग जो है वही चीज़ें इनके व्लॉग्स में पसंद करते हैं, तो उनको देखने आएंगे ना। तो अब ये अगर इस तरह की चीज़ नहीं लेकर आएंगे तो इनका व्लॉग नहीं चलेगा। तो इसी तरह से इन लोगों ने देखा है कि जो नैना है उनके साथ इनकी सुलह नहीं है, वो नहीं करना चाहते हैं, तो नहीं होनी चाहिए। तो वही चीज़ लोग चाहते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये बुरी बात है। नैना की अगर सुलह सितारा के साथ हो जाती है तो इससे अच्छा काम क्या हो सकता है। एक इंसान के साथ सुलह होना बहुत अच्छी बात होती है।
आपको याद होगा पिछले कुछ वीडियोस में नैना ने भी खुद बताया था और हम भी सब देखते आ रहे हैं कि नैना के साथ जो भी कोई बात करता है या सुलह करता है तो लोग उसे बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, उसे पसंद नहीं करते हैं। अगर उनके भाई उनके साथ खड़े होते हैं तो लोगों ने बातें की, जब उनके भाई उनके साथ खड़े नहीं थे तो लोग हैप्पी थे। इसी तरह से सितारा, अगर सितारा उसके साथ खड़ी होती है तो सितारा को बातें सुनाते हैं कि तुम उसके साथ क्यों सुलह कर ली है, क्योंकि लोग चाहते ही नहीं है इस तरह का काम। वो चाहते हैं कि बस लड़ाई झगड़े जो वो होते ही रहे। तो लोग जो होते हैं उनको कभी खुश नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इस तरह के काम हो कि जो लोग यानी कि बुरे काम को ज़्यादा अच्छा समझते हों तो वो तो वाकई में लोग फिर इसी तरह का ही चाहेंगे ना। तो एक इनकी सुलह हो गई है तो ये चीज़ लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। अब यहाँ पे देखिए, जब इन्होंने गिफ्ट दिए थे नैना ने और उनकी अम्मी ने सितारा को, ठीक है, तो वो भी उन्होंने दे दिए थे। जैसे कहते हैं ना कि जब सुलह हुई हो तो गिफ्ट वगैरह होते हैं वो एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, अगर नहीं सुलह हो तो नहीं लेते, तो उनको बुलाते भी नहीं उन लोगों को। लेकिन इन्होंने पार्टी में शामिल भी किया, गिफ्ट लेके किसी को दे दिए। अब लोगों ने नैना को भी बातें की हैं और उनकी अम्मी के बारे में भी कि उन्होंने तो गिफ्ट दिए ही नहीं है या उनके गिफ्ट हैं। तो फिर नैना ने अपनी कम्युनिटी में उनको लगाया था, मैंने खुद उसको देखा लेकिन मैं अपने वीडियो में नहीं शामिल कर रही हूँ वो स्क्रीनशॉट। तो उन्होंने अपनी कम्युनिटी पे लिखा था कि मैंने जो मेरी अम्मी ने गिफ्ट दिया है वो देख लें। वो सबूत के तौर पे उन्होंने उसमें पिक्चर लगाई है अपनी, यानी कि उस गिफ्ट की, ताकि लोगों को पता चल सके कि गिफ्ट जो है वो दिए गए हैं। अब देखें कि साजिद ने कैसा पैगाम दिया है असगर और सलमा को। ये कहा गया है कि वो YT पे आके माफ़ी मांगे, हम पूरी ज़िंदगी उनको माफ़ नहीं करेंगे, ये तो सवाल ही नहीं उठता, तो वो माफ़ी मांगे आके। तो नैना ने अगर देखा जाए तो उस चीज़ का जवाब दिया है। नैना ने कहा है कि YT पे जब इंसाफ नहीं मिलता तो माफ़ी क्या आके मांगेंगे लोग, कोई भी हो। तो इस तरह की बातें तो वैसे भी YT पे नहीं होनी चाहिए, YT से दूर ही ये सारे काम होने चाहिए। और जी यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि साजिद जो है वो फ़रार हो चुका है, वो यानी कि इन बातों से बहुत सी अफवाहें उनके बारे में फैली हुई हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो फ़रार नहीं हुए हैं। बहुत ही जल्दी ये सारी बात जो है वो आपके सामने आ जाएगी कि साजिद क्यों गया हुआ है दुबई और क्या करने गया है, किससे छुप रहा है, क्या हो रहा है। वे बहुत जल्द इनके अपने ही वीडियोज़ में, अपने ही रिश्तेदारों के वीडियोज़ में देखने को मिलेगा ज़रूर। तो फिर हम उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि जो अफ़वाह होती है ना उसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए उसके बारे में। ये तो सिर्फ अफ़वाह ही हैं जो लोग अपनी तरफ से ही सोच अपनी तरफ से ही फैला रहे हैं। तो जी आज की रिएक्शन को करते हैं इधर ही ख़त्म। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहिएगा। मुझे अब इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।